उनका मार्गदर्शन है जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित है। इन दो विचारधाराओं के बीच, इन दो संस्कृतियों के बीच में युद्ध है। चाहे वो देवासुर संग्राम हो, आर्य अनार्यों के बीच का युद्ध हो, चाहे वो गांधी और अंबेडकर के बीच में आर्ग्यूमेंट हो। इसमें से एक रास्ता चुनना पड़ेगा। जो लोग दो नाव में पैर रखते हैं वो डूब जाया करते हैं। और अगर दो में से एक को चुनना है तो हम समतावादी, बंधुत्व के आधार पर, न्याय पर आधारित व्यवस्था को चुनेंगे। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, यहां तक कि अपने 5 में से 4 बच्चे और जवान पत्नी को हमारे और आपके लिए खो दिया, कुर्बान कर दिया, क्या आज उनकी कुर्बानी बेकार नहीं हो रही है? मनुस्मृति की वजह से हमें शिक्षा से, संपत्ति से, व्यापार से दूर रखा। हजारों साल तक जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया। उससे हमें बाहर किसने निकाला? क्या किसी देवी देवता ने निकाला? क्या बाबा साहेब से पहले जो आज हमें सम्मान मिला, क्या वो पहले कभी मिल पाया? अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे पढ़ने के रास्ते ना खोलते, शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन दिलाकर हमारे आगे बढ़ने के रास्ते न खोलते, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिलाकर अगर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, कलेक्टर, प्रोफेसर बनने का रास्ता ना बनाते, अगर वो रिजर्वेशन के माध्यम से विधानसभा और संसद के अंदर विधायक और सांसद बनने का रास्ता ना बनाते, उन्हीं की कुर्बानी की वजह से विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, मुख्यमंत्री बने, यहां तक कि राष्ट्रपति बने। लेकिन आज उनकी मेहनत मुझे बेकार होती दिख रही है। इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। हमारे पास खेत की जमीन नहीं है, हम लोग व्यापारी नहीं है, और ना इतना पैसा हमारे पास है कि हम व्यापार कर ले। क्योंकि मनुस्मृति के द्वारा जो बंदिश लगी व्यापार करने पर, संपत्ति रखने पर, पढ़ने पर, उसकी वजह से हजारों साल की गुलामी हमने और आपने झेली है। और जो थोड़ी तरक्की और खुशहाली आई है वो पढ़ने से और रिजर्वेशन से जो नौकरी मिली उसकी वजह से आई है। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? लेकिन ये रास्ता खोला किसने था? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। लेकिन क्या ये सच नहीं है, वो रास्ता इन सरकारों ने फिर से बंद कर दिया? क्या अब नौकरियां लग पा रही है? रिजर्वेशन लगभग खत्म कर दिया। देश के ज्यादातर सार्वजनिक उपक्रम, चाहे वो इंडियन रेलवे हो, पोस्टल डिपार्टमेंट हो, MTNL हो, BSNL हो, ONGC हो, बैंक हो, इंश्योरेंस कंपनियां हो, ITDC के होटल हो, एक एक करके सारे सार्वजनिक उपक्रम बेच दिए। और जो बिक गया वही हमारा रिजर्वेशन खत्म, नौकरियां खत्म कर दी है। और शिक्षा को इतना महंगा कर दिया, अगर आपको अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना हो, डॉक्टर बनाना हो, एडवोकेट बनाना हो, आर्किटेक्ट बनाना हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना हो, तो सरकारी कॉलेज में भी इंजीनियरिंग करने के 4 साल के कोर्स के लिए 15 से 20 लाख रुपया कम से कम चाहिए। और उसमें एडमिशन से पहले कोचिंग के लिए 2 से 3 लाख रुपया चाहिए। यानी कम से कम 20 लाख रुपया खर्च करोगे तो आपका बच्चा इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा। हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के 99% लोग ऐसे हैं जिनके पास 20 लाख रुपया अपने बच्चों की फीस के ऊपर खर्च करने के लिए नहीं है। 1% लोग केवल वो जो सरकारी नौकरी में थोड़े आके थोड़े मजबूत हो गए, या कुछ व्यापार छोटा मोटा काम धंधा कर लिया तो थोड़े मजबूत हो गए। तो 1% आगे बढ़ भी जाएगा तो होगा क्या? क्या बाबा साहब का ऐसा भारत बनाने का सपना था जिसमें 1% भारत के लोगों को, भारत के 40% धन संपत्ति पर कब्जा 1% लोगों का है। भारत के 90% देश के धन संपत्ति संसाधनों पर 10% का कब्जा है। तो हमारे आपके पास है क्या? केवल एक ही तो रास्ता था, पढ़ाई का और नौकरी का।
दोनों रास्ते इन सरकारों ने बंद कर दिए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जब ये रास्ते बंद किए जा रहे थे तो क्या हमारे 131 सांसद नहीं थे? क्या राज्य की विधानसभा में हमारे विधायक नहीं थे? क्या केंद्र की सरकार में हमारे मंत्री नहीं थे? लेकिन जब सब कुछ छिन रहा था, सब कुछ प्राइवेटाइज हो रहा था, शिक्षा महंगी की जा रही थी, तब हमारे मंत्री सांसद चुप रहे। और आज कुछ बचा नहीं है। हम लोग नारे लगाने में लगे, हम लोग गली गली में पार्टियां बनाते घूम रहे। और दुख की बात तो यह पिछले कुछ समय में देखने में आ रहा है, जो पार्टी केंद्र में सत्ता में है वो अपने पैसे से ही है अलग अलग जातियों की पार्टियां बनवा रही है। हम लोग दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। हम बुद्ध की बात करते हैं पर अपने आचरण में नहीं उतारते। हम जय भीम करते, कहते हम अम्बेडकरवादी है, पर बाबा साहेब के विचारधारा को अपने पर आत्मसात नहीं करते। हम लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। आज हमारे अभी सावन का महीना आ रहा है, अभी अब कावड़ शुरू होने वाला है, खासतौर पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उधर बहुत बड़ी मात्रा में होने लगा है। और आप जानते हो कावड़ लेने कौन जाता है? केवल अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग, 98%। ब्राह्मणों के बच्चे नहीं जाते, बनियों के बच्चे नहीं जाते, ठाकुरों के बच्चे नहीं जाते, कायस्थ के बच्चे नहीं जाते, ऑफिसर्स के बच्चे नहीं जाते, नेताओं के बच्चे नहीं जाते, पूंजीपतियों के बच्चे नहीं जाते। तो ये गरीब क्या इसी काम के लिए बना है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया हमें अंधविश्वास, पकड़वाद से बाहर निकालने के लिए और हमारे जीवन में तरक्की लाने के लिए। लेकिन जिस गुलामी के रास्ते से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बाहर निकालना चाहते थे, हमारे ये अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग उसी गुलामी के रास्ते पर दोबारा अंदर जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं। समाज को कौन जागरूक करेगा? नेताओं को क्या पड़ी है? बस किसी भी तरीके से एमपी एमएलए बन जाओ। अरे मैं कहता हूं एमपी एमएलए छोड़ो, देश की राष्ट्रपति बन गई द्रौपदी मुर्मू, लेकिन मंदिर में नहीं जाने दिया। इससे पहले देश के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनको भी मंदिर में नहीं जाने दिया। फिर भी अकल नहीं आ रही। अरे जिस जगह तुम्हारा अपमान हो ऐसी जगह तुम जाते ही क्यों हो? जहां जाने पर हमारा अपमान किया जाता है, हमारी हत्या कर दी जाती है, ऐसी जगह जाते क्यों हो? मैं समझता हूं जहां अपमान हो ऐसी जगह जाना बंद कर दो। इस कावड़ लेने जो लोग जाते हैं, अगर वो बच्चे कॉलेज में, स्कूल में पढ़ते तो कम से कम 20 दिन की छुट्टी करते हैं, कम से कम 20 दिन की। और कम से कम एक आदमी कावड़ लेने जाता है तो कम से कम 15 से 20 हजार रुपए खर्च करता है। और अगर कोई फैक्ट्री में काम करता है, मजदूरी करता है, नौकरी करता है कारखाने में, वो कम से कम 20 दिन छुट्टी करता है तो 20 दिन की तनख्वाह मारी जाती है। शारीरिक लॉस, शारीरिक भी हानि, क्षति हो रही है और आर्थिक भी क्षति हो रही है। और जो पैसे कमा रहे हैं वो जाते नहीं। तुम क्यों जा रहे हो? तुम्हें अकल कब आएगी? दुनिया के पहले साइंटिस्ट तथागत बुद्ध हुए, जिन्होंने दुख से दूर होने का, मुक्ति का मार्ग दिया, लेकिन तुम फिर दुख में घुस रहे हो। दिमाग का इस्तेमाल करो। और एक गलती और करते हैं हम लोग व्यक्ति पूजक बनते हैं, विचार को नहीं मानते। आस्था नहीं तो सारा बेड़ा गर्क किया है। लोग कहते हैं आस्था का सवाल है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट दे दिया आस्था के आधार पर। तुम्हारी आस्था आस्था है, हमारी आस्था का क्या है? 1964 से आरपीआई के नेतृत्व में, आरपीआई के नेता थे बुद्धप्रिय मौर्य, प्रोफेसर बुद्धप्रिय मौर्य।
उनके नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन चला, लाखों लोग जेल गए। 1964 से आंदोलन शुरू हुआ कि संसद भवन के प्रांगण में भारत के संविधान निर्माता, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के मुक्तिदाता, महिलाओं के उद्धारक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगनी चाहिए संसद के अंदर। और एक लंबे संघर्ष के बाद जब लाखों लोग ने जेल गए, कितनी माताओं ने बच्चों को जेल में जन्म दिया, कई लोगों की डेथ हुई, इतने बड़े आंदोलन के बाद 2 अप्रैल 1967 को संसद भवन के प्रांगण में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगी, जो ये इशारा करती कि ये संसद भवन है। ये वो संसद भवन है जहां पूरे देश की और तुम्हारी तकदीर लिखी जाती है। अपने बीच से ऐसे लोगों को जिता के यहां भेजो जो समाज का दुख दर्द समझते हो, जो समाज के लिए काम करते हो। लेकिन हमने ऐसे लोग भेज दिए जो गुलाम हो गए, गूंगे बहरे बन के बैठ जाते हैं। माताओं बहनों की इज्जत लूट रही है, भाइयों का कत्ल हो रहा है, हमारी बस्तियां जलाई जा रही हैं, लेकिन वो संसद के अंदर जुबान नहीं खोलते। शिक्षा महंगी करके शिक्षा छीन ली, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, लेकिन वो चुप रहे। वो समय आने वाला है कि वो संसद में जाने लायक भी नहीं बचेंगे, सब खत्म हो जाने वाला है। इसलिए इस लड़ाई को लड़ना होगा, और अगर जीतना है तो केवल तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से, फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा से कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये विचारधारा की लड़ाई है, लाठी गोली की लड़ाई नहीं है। बहुत से लोग आजकल कहते हैं गोली का जवाब गोली से देंगे। तुम्हारे पास गोली है कहां? है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास अगर कोई ताकतवर चीज है तो तथागत बुद्ध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का विचार है, और ये ऐसा विचार है जिसे कोई हरा नहीं सकता। इसकी तो जीत निश्चित है, आज नहीं तो कल होगी, लेकिन हम जीतेंगे जरूर। आज 20 जुलाई 2024 को हम 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं बहिष्कृत हितकारिणी सभा की। उसके लिए तो मैं आपको बधाई देता हूं, लेकिन साथ में सवाल पूछता हूं, क्या बहिष्कृत हितकारिणी की सभा की जरूरत आज नहीं है? क्या आज हमें बहिष्कृत नहीं किया जा रहा है? क्या हमें दोबारा से गुलाम बनाने की साजिश नहीं चल रही है? आज भी बहिष्कृत हितकारिणी सभा की जरूरत है, जो बहिष्कृत समाज की आवाज बन सके। आज भी हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है जो बिना डरे, बिना झुके, बिना बिके इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। जब मैंने मंत्री पद से रिजाइन किया तो मुझे कुछ दिन बाद ऑफर आया, आप राज्यसभा ले लो, आप राज्यपाल बन जाओ, बसीधर आ जाओ। मैंने कहा मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बच्चा हूं, मुझे कोई खरीद नहीं सकता। मुझे गुलामी का पट्टा पहनना स्वीकार नहीं है। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाऊंगा, और बाबा साहब का सपना था मी भारत बौद्ध में करी, मैं भारत को बौद्ध में करूंगा। और वो राजरत्न अम्बेडकर जी भी, हम इस काम में पूरे देश में लगे हैं। हम दोबारा राजनीति में बहुत ज्यादा सफल हो या ना हो, पर ऐसे लोग अपने बीच से नेता पैदा कर देंगे जो संसद में जाएंगे तो दहाड़ेंगे, समाज की लड़ाई को लड़ेंगे, और हमें जीतना आता है। कार्ल मार्क्स ने कहा था, दुनिया के मजदूरों तुम सब एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए बेड़ियां और पाने के लिए पूरा विश्व है। तो हमारा खोएगा क्या? हजारों साल की गुलामी हम झेल चुके, तो हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन हमने अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी को एकजुट कर दिया तो सत्ता एक दिन हमारी जरूर होगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय 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 जय।